नींद बच्चों, आज का पाठ है 12th नंबर की भावना है बोधि दुर्लभ भावना। अब बोधि का मतलब है धर्म के प्रति श्रद्धा, सच्चे धर्म के प्रति श्रद्धा प्राप्त होना बड़ा दुर्लभ है, मीन्स मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से होता है। और जब जिसको भी सच्ची श्रद्धा प्राप्त होती है उसका कल्याण हो जाता है ना। जो भगवान ऋषभ देव थे ना, आपको पता है पहले तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभ देव। उन्होंने अपने 98 जो पुत्र थे, 98 पुत्रों को कहा था कि संबोधि को प्राप्त करो। बोधि को प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, और क्योंकि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता है। देखिए, मनुष्य जीवन का कोई भरोसा है? कल क्या होगा किसी को पता नहीं, और ये मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा भी नहीं। तो फिर क्या करना है? इसी जन्म में सम्यक संबोधि को, बोधि को प्राप्त करना है। तो समझते हैं बोधि दुर्लभ भावना को और एक स्टोरी से। अब इसमें आपने देखा कि ऋषभदेव भगवान ने अपने 98 पुत्रों को क्या कहा? संबोधि को प्राप्त करो, बोधि प्राप्त करना दुर्लभ है और मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। अब नेक्स्ट स्टोरी से समझते हैं इंद्रभूति गौतम की स्टोरी, जो हमने बहुत बार सुनी है। फिर और भी एक एंगल से आज हम देखते हैं, क्योंकि इंद्रभूति गौतम ने भाई थी कौन सी भावना? बोधि दुर्लभ भावना। बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन किसने किया था? इंद्रभूति गौतम, जो भगवान के प्रथम शिष्य बने थे। अब आपको पता है कि जब इंद्रभूति गौतम भगवान के समोशरण में पहली बार आए थे, क्यों आए थे? भगवान से लड़ने के लिए आए थे, बात करने के लिए आए थे, क्योंकि उनके यहाँ यज्ञ था। इधर भगवान के समोशरण में सभी लोग जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मैं क्या हूँ। वो अपने आप को क्या समझते थे पता है ना सभी को? वो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी वहाँ पर जाऊँगा और बताऊँगा, मैं उनसे शास्त्रार्थ करके बताऊँगा कि मेरे जैसा ज्ञानी सारी दुनिया में कोई है नहीं है। तो ऐसे ये गौतम जो है, कहा जाते हैं भगवान के समोशरण में जाते हैं, और वहाँ पर जाकर आपको पता है जब भगवान के समोशरण में जाते हैं, भगवान एक ही आवाज़ लगाते हैं, आओ गौतम। तो गौतम स्वामी समझते हैं कि हाँ, मैं तो इतना विद्वान हूँ तो मुझे सभी जानते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि इतना कुछ ग्रहण करने के बाद भी गौतम, तुम्हें अपनी आत्मा पर क्या है? शंका है। क्या कहते हैं? अपनी आत्मा पर शंका है। और देखिए, उसी समय भगवान महावीर के चरण में बैठे हुए गौतम को क्या मिलता है? आत्मज्ञान मिलता है। सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं, अनुभूति का ज्ञान मिलता है, अपने आप पर श्रद्धा होती है। तो उसी समय गौतम स्वामी का सारा अहंकार खत्म हो जाता है। अहंकार मतलब क्या? ईगो। सारा ईगो खत्म हो जाता है, और गौतम स्वामी क्या हो जाते हैं? लड़ने के लिए आए थे, परंतु भगवान महावीर के चरणों में क्या हो जाते हैं? समर्पित हो जाते हैं। तो देखो, भगवान के चरणों में आने से पहले गौतम को बहुत ज्ञान था, बहुत शब्दों का ज्ञान था, रटा रटाया हुआ ज्ञान था, पर अनुभूति का ज्ञान नहीं था। तो चरणों में आने से पहले गौतम केवल पंडित थे। क्या थे? पंडित थे, परंतु ज्ञानी नहीं थे। और भगवान के चरणों में आने के बाद क्या बन गए? सच्चे ज्ञानी बने, आत्मज्ञानी बने, और उसी से उन्हें क्या हो गया? केवल ज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई, और उसी जन्म में उनका क्या हो गया? मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो ऐसे थे हमारे गौतम स्वामी। अब इसके बाद तो हम भी क्या प्रार्थना करें परमात्मा से? हमें भी इसी जन्म में, हमें ये दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है, तो इसी जन्म में क्या हो? सम्यक श्रद्धा प्राप्त हो, बोधि को प्राप्त करें। इसी भावना से आप सभी के लिए आज एक नियम रहेगा कि आप सभी सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु की एक माला फेरेंगे। क्या? सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु की एक माला फेरेंगे। बच्चे छोटे तो आप 27 बार भी कर सकते हैं। और इसी के ऊपर कुछ सवाल आपके लिए है। पहला सवाल है, भगवान ऋषभदेव ने अपने शब्दों में आप बता सकते, थोड़ा आगे पीछे हुआ तो भी चलेगा। भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को क्या उपदेश दिया? भगवान ऋषभदेव ने अपने 98 पुत्रों को क्या उपदेश दिया? सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन किसने किया था? बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन किसने किया था? थर्ड क्वेश्चन, इंद्रभूति गौतम भगवान के समोशरण में आने से पहले अपने आप को क्या मानते थे? अपने आप को क्या मानते थे? फोर्थ क्वेश्चन, भगवान के चरणों में जाकर इंद्रभूति गौतम का क्या खत्म हुआ? भगवान के चरणों में जाकर गौतम स्वामी का क्या खत्म हुआ? और फिफ्थ क्वेश्चन, भगवान के समोशरण में जाने से पहले इंद्रभूति क्या थे? पंडित थे, शब्दों के ज्ञानी थे, रटा रटाया ज्ञान था, है ना। भगवान के समोशरण में जाने से पहले गौतम स्वामी पंडित थे, परंतु भगवान के समोशरण में जाने के बाद वो सच्चे क्या बने?
भगवान के समूह शरण में जाने के बाद वो क्या बने। ऐसे 5 क्वेश्चंस आपके लिए और एक छोटी सी एक्टिविटी है, प्रतिक्रमण पजल है। ये क्या है? प्रतिक्रमण पजल है। इसमें आप देखेंगे आपको एंट्री करनी है 14 से। पहले ये समझ लेते हैं, आपको एंट्री करनी है 14 से और सारे 16 बॉक्सेस से गुजरते हुए, कौन से सारे 16 बॉक्सेस से गुजरते हुए आपको पहुंचना है 4 पे, एग्जिट पे। तो आपको पहुंचने के लिए रास्ता कैसे ढूंढना है आपको पता है? आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, पर आपको जाना स्ट्रेट है। कैसे? ऐसे आड़ा भी जा सकते हैं, कभी आपको लगेगा खड़ी लाइन भी ले सकते हैं, छोटी ले सकते हैं, बड़ी, बट यू कैन नॉट गो, ऐसे क्रॉस नहीं जा सकते। क्या? क्रॉस नहीं जा सकते। और एक बॉक्स में एक ही बार जा सकते, रिपीट नहीं जा सकते। तो ऐसे आपको निकलना कहाँ से है? 14 से निकलना और पहुंचना कहाँ पर है? 4 पर पहुंचना है। और जाते जाते क्या करना है पता है? ये जो सारे लोग बताए ना बीच में, भूतकाल के लोग, मित्र, मम्मी पापा आदि आदि, सभी को क्या करना है? मन ही मन या प्रत्यक्ष में इनके लिए क्या करना है? क्षमा याचना करना है। ये प्रतिक्रमण है इन सब का। इनके साथ हमने कभी झूठ बोला हो, गलत व्यवहार किया हो, उसके लिए मन ही मन क्या करेंगे? क्षमा याचना करेंगे। तो ऐसा है प्रतिक्रमण का पजल। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबको सम्यक संबोधि प्राप्त हो, सभी जीव सुखी हो। इसी मंगल कामनाओं के साथ जय महावीर, जय आनंद, जय शिव।